जय माता दशा। सभी का स्वागत है। आप सभी को दशा माता व्रत के छठवें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशा माता व्रत की छठवें दिन पर आज हम दशा माता व्रत कथा का पाठन करेंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। जय माता दशा। किसी नगर में एक राजा था। उसकी रानी बड़ी ही कोमल थी। वह फूलों की सैया में सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी खिल गई तथा कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। तब राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही। राजा ने अपने शयन कक्ष में एक दीपक जला रखा था जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसने लगा। राजा ने हाथ जोड़कर उसे हंसने का कारण पूछा। तब ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सर बोझ ढोना पड़ेगा तब उनकी क्या दशा होगी। यह सुनने के बाद राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते हुए ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारी जीते जी ही संभव है। दीपक ज्योति स्वरूप की बातों को सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती और होने को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाएंगी, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से यह बच सकती हैं। मन में ऐसा विचार कर राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके में तुम्हें छोड़ आऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्रज संबंधित वहाँ बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। तब रानी राजा की बात मान गई। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ही ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवाने के लिए आज्ञा दी। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक उसे कोई खोलेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। राजा का बहनोई जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चल गया कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने के लिए कहा। रानी ने संदूक को खोल दिया। उसी संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ भी नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया। जैसे ही राजा ने संदूक खुलवाया, उसके अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारन सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह कर सकती है। राजा ने रानी के कहे अनुसार ही उसे कारखाने में डलवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोला ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। वे यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो।
रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं दिया जाता। मैं इस डोरी की पूजा कैसे करूंगी? तब वे सभी कहने लगे कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी और 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा भी कहेंगी। तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनों की यहाँ जा पहुँचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी को दबाने को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़ी संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है। तो रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर बेचारी ने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। तब रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है, वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका कोई नतीजा ना निकला, उल्टा यह तो उल्टा हो गया। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना ही पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं भी आराम करना चाहता हूँ और मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। इस पर रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ भैया। तब राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही है। उसके तुम्हारे सहारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते का भिखारन बना दिया है। तब राजा की बहन बोली, मैंने उन्हें नहीं पहचाना भैया, इसलिए उन्हें दासियों की तरह रखकर और उन्हें चुपचाप भेजकर मैं वहाँ कारखाने में भेज आई। मुझे क्षमा करना। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से काफ़ी माफ़ी मांगी और पैर में गिरकर कहने लगी कि हे भाभी, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे आप अनजान महिला लगी। मुझे लगा कि पता नहीं महाराज किसे लेकर आए हैं, मुझे क्षमा कर देना। मैंने अपनी बहन को माफ़ कर दिया और बहन और बहनोई के यहाँ रहकर अपनी रानी के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनी को न्योता भेजा। बड़ी धूमधाम से दशा माता की डोरी की पूजा की और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। आज से सभी अमीर हो गरीब हो सभी दशा माता का डोरा लिया करेंगे और श्रद्धापूर्वक पूजा भी करेंगे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो वह महल से ही धन अवश्य लेकर जाए। इस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे। जय माता दशा। हे माता दशा, जिस प्रकार आपने रानी के दिल फेरे, उसी प्रकार कथा सुनने वाले कथा पढ़ने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। आपकी सदैव जय जयकार है। जय माता दशा। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन अवश्य दें ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।